अंकल जी कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा? बस मैम साहब जल्दी हो जाएगा। ये वाला पार्ट ना आज ही खत्म कर देंगे हम। वाह 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 अंकल जी वाह, क्या राज है आपकी सेहत का जो इस उम्र में होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं? मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं साहब। राहुल तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहे हो अंकल से? उनको काम करने दो ना अपना। अरे तुम खुद ही देखो ना किताब, अरे इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी नौजवानों से भी ज्यादा ताकत है इनके अंदर। तो अंकल जी बता दीजिए हमें भी, ऐसा क्या खाते हो आप? साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गरीबों को बस दाल रोटी दाल चावल मिल जाए इसी में खुश हो जाते हैं साहब। नहीं अंकल जी, दाल रोटी और दाल चावल में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो हम भी खाते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। तो बता दीजिए आप ऐसा क्या खाते हो, क्या है आपकी सेहत का राज? राहुल तुम उनका क्यों मजाक बना रहे हो? यहाँ पे सबको ऐसा ही लग रहा है कि तुम उनका मजाक बना रहे हो। समझ में आया तुम्हें? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, अंकल की सेहत देख के तो मैं खुद चौंक गया। मैं भी वही चीज खाना चाहता हूँ जो अंकल खाते हैं, तो बस इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ कि वो क्या खाते हैं ऐसा स्पेशल। अरे अंकल जी बता दीजिए ना, मैं ऐसा भी क्या छुपाना। साहब दाल चावल दाल रोटी या कोई सब्जी मिल गई तो खा लेते हैं, कभी कभी साहब वो भी नसीब नहीं होता। अंकल जी सूखी रोटी और दाल चावल से तो ऐसी ताकत आ ही नहीं सकती जो आपके अंदर है, उसके लिए तो कुछ स्पेशल खाना ही पड़ता होगा आपको। अब आप बता नहीं रहे, वो अलग बात है। साहब मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। हम सब गरीब यही खाते हैं और इससे हमें क्या खाने को मिल सकता है साहब? राहुल अंकल से प्लीज मुझे मत लो ना, तुम उनसे मुझे क्यों ले रहे हो? अरे अंकिता तुम पागल हो क्या? मैं अंकल से मजा भी लूंगा? तुम खुद ही देखो ना, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है जिसमें लोग इतने गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी कांप रहे हैं, और उसमें अंकल जी सिर्फ बनियान में काम कर रहे हैं। क्या बात है अंकल, कुछ तो खास बात है ना आप में, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्या खाते हो जो आपको ठंडी नहीं लग रही है? हमें तो इतने गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड महसूस हो रही है, और आप होगे एक बनियान में काम कर रहे हो। साहब हम गरीबों के पास ज्यादा कपड़े तो होते नहीं, जो घर से पहनकर आए थे वो अगर पहनकर काम करेंगे तो धूल इतने गंदे हो जाएंगे साहब। कल भी तो पहनने ना, और साहब इतनी कमाई नहीं है हम लोगों की कि हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकें, तो बस गुजारा चल रहा है साहब। और बनियान इसलिए पहनी कि गंदी हो जाएगी तो कोई बात नहीं साहब, ये बनियान धुल जाएगी, और वैसे भी ना भी धुले को फर्क नहीं पड़ता। 2-3 बनियान है मेरे पास, लेकिन साहब कमीज 1-2 ही है मेरे पास, वो गंदी हो गई तो क्या होगा? और साहब स्वेटर भी फटे पुराने हैं, पहनने से भी ठंड नहीं रुकती साहब। अरे अंकल जी तो आप ऐसे कब तक काम करते रहोगे? बीमार पड़ गए तो? साहब खुद भी रोटी खानी है और बच्चों को भी खिलानी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना साहब। मजदूरी करेंगे फिर तो 2 पैसे कमा पाएंगे साहब। साहब चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम मजदूरों को काम तो करना ही है ना साहब, पेट पालने के लिए। कोई नहीं अंकल, आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। अंकिता गाड़ी में वो जो जैकेट रखी है ना मेरी, वो ले आओ। हाँ मैं भी लेके आती हूँ। देखिए अंकल जी आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी फैमिली को कौन चलाएगा? आप ऐसे इतनी ठंड में काम करते रहेंगे, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना। आपकी इतनी उम्र हो गई है, इतनी सर्दी में आप सिर्फ एक बनियान में काम करेंगे तो आप खुद ही सोचिए अपने घर वालों का ख्याल कैसे रख पाएंगे आप? अरे बीमार पड़ जाएंगे अंकल। इसलिए ये लीजिए, आप ये जैकेट पहने आज से और आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। लीजिए। सर ये तो बहुत महंगे गर्म कपड़े हैं, मैं कितने कैसे पहन सकता हूँ? और साहब मैं इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको साहब। और साहब इतने अच्छे कपड़े पहनने की मेरी औकात नहीं है साहब। अरे अंकल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे। और वैसे भी अंकल कपड़ों में कहाँ लिखा होता है कि ये कपड़े गरीबों के हैं या अमीरों के? कपड़ों का काम है सिर्फ सर्दी रोकना। इसे आप पहन लीजिए, इससे आपको ठंडी लगेगी। लीजिए। नहीं साहब रहने दीजिए, अच्छा लगेगा साहब आपसे लेते हुए। अरे अंकल जी लीजिए, शर्माइए मत, लीजिए पहनिए इसको। अरे साहब ये तो बहुत गर्म है साहब, इससे तो मेरी सर्दी लगेगी नहीं, मैं आराम से काम कर पाऊंगा साहब। आपका बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, अब आप इसे पहन के काम कीजिए और इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये गंदा हो जाएगा। कल मैं आपको और लाके दे दूंगा। साहब आप बहुत अच्छे हैं कि आपने मुझे जैसे गरीब के बारे में सोचा, वरना आजकल दुनिया में ऐसे लोग कहाँ हैं जो हम जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। साहब भगवान आपको खुश रखे, आप दोनों जोड़ी सलामत रहे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।